तो ये कहानी लुआ नाम की एक सुंदर सी लड़की के बारे में है जो कि अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके सभी बीमार और जख्मी लोगों को ठीक कर देती थी। लेकिन फिर भी उसे बदले में कुछ मिला तो वो है सिर्फ और सिर्फ नफरत और उसका क्रश, जिसे कि लुआ बहुत ज्यादा पसंद करती थी। उसने भी उसे रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद बहुत ज्यादा दर्द और अन्याय सहने के बाद लुआ लोगों को हील करना छोड़ के एविल पावर्स का यूज करना स्टार्ट कर देती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इस एनिमी का सेकेंड पार्ट है। तो अगर आपने इस एनिमी का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों एपिसोड इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी फर्स्ट एपिसोड देख रखा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, मगर आप चाहे तो इसे दोबारा भी देख सकते हैं। इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें टेम्पल में एक टिंगू मिंगू सा बच्चा रोता हुआ दिखाया जाता है। उसके हाथ पे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, जिसके वजह से उसका हाथ जख्मी हो चुका था और उसकी माँ उसे ठीक करवाने के लिए टेम्पल लेकर आई थी ताकि वो सेंटेस उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। उसकी माँ उससे कहती हैं, अरे लड़की, प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दो, बदले में मैं तुम्हारे सारे बर्तन धोने के लिए भी तैयार हूँ। उसके बाद वो लड़की अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उस बच्चे का हाथ ठीक कर देती है, जिससे कि वो बच्चा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस लड़की का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से जाने लगता है। वो लड़की जिसका नाम लुआ था, वो भी उसे बाय बाय करती है। लेकिन अब उसके हाथ में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उस बच्चे की सारी छोटे अब उसके हाथ पर आ चुकी थी। ये एक ऐसा टेम्पल है जिसमें कि सारे बीमार और जख्मी लोग अपना इलाज करवाने के लिए मुंह उठा के चले आते हैं, और एक कैंडिडेट सेंटेस होने के नाते लुआ को इन सब लोगों को ठीक करना पड़ता है और ये उसकी ड्यूटी है। ये कितनी बेकार है। और ये बात लुका के पीछे खड़ी हुए वो 3 बेरोजगार औरतें बोल रही थी। ये लोगों को ठीक करने के लिए सभी लोगों की छोटे खुद पे ले लेती है। ये कितनी यूजलेस है। उसे यहाँ पर कोई पसंद नहीं करता, फिर भी उसे सबको ठीक करना पड़ता है। और उन तीनों की बातें सुन के लुआ का दिल काफी ज्यादा हर्ट होता है और वो तीनों उसे ब्रोकन भी कहती हैं। लुआ सोचती हैं कि वो तीनों सच ही कह रही हैं। दरअसल उसकी एबिलिटी बाकी सेंटेंस से डिफरेंट थी, क्योंकि वो लोगों को ठीक करने के बाद उनकी चोटें अपने पे ले लेती थी, मगर खुद को वो इतनी जल्दी हिल नहीं कर सकती थी। उसकी रिकवरी में टाइम लगता था। फिर हमें लुआ का पास्ट पता चलता है। बचपन में ही लुआ के मोम डैड गुजर चुके थे, जिसके बाद लुआ अनाथ हो चुकी थी। पर टेम्पल के लोगों ने उसे गोद ले लिया और उसे पाल पोस के बात किया, और इसी वजह से लुआ सारे लोगों की हेल्प करती थी। लेकिन लुआ लोगों के ताने और अपनी बुराई सुनने के बाद खुद को यूजलेस मानने लगी थी और अंदर ही अंदर काफी ज्यादा ऑपसेट होने लगती है। तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। वो उसकी फ्रेंड एरियाना ट्रेबियास थी, जो कि लुआ की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। अरे, लगता आज तुमने बहुत मेहनत की है लुआ। फिर वो उसे चिपक के चुम्मा चाटी करने लगती है। अरे, वो बेवकूफ लोग तो बोलते रहेंगे, तुम उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करती हो और अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे से निभाती हो, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एकदम चिल हो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लुआ उसकी पॉजिटिव बातें सुनकर फिर से जिंदा दिल दिल हो जाती हैं। वो उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। एरियाना बोलती है, अरे बेवकूफ, दोस्त इसीलिए ही तो होते हैं, तो थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। अरे लुआ, वहां देखो, वो मिस्टर गैरेट है ना। लुआ मिस्टर गैरेट को देखकर थोड़ा थोड़ा फ्लश करने लगती है। वो जो गैरेट था वो काफी सालों से राज्य के सभी नाइट्स का कैप्टन यानी कि सेनापति था। उसे सभी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उसे अपना हीरो मानते थे, और वो वहां पे काफी ज्यादा पॉपुलर भी था। फिर लुआ अपने पास्ट को याद करने लगती है। जब वो नई नई कैंडिडेट सेंटेस बनी थी, तब उसकी पहली मुलाकात मिस्टर गैरेट के साथ हुई थी। गैरेट कहता है, अरे सेंटेस, क्या तुम मुझे हील कर सकती हो? फिर वो जख्मी हाथ आगे करता है। लुआ उसे हिल करने का ट्राई करती है, पर वो नहीं कर पाती।
वो उससे माफी मांगने लगती हैं। लुआ काफी ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। वो सोचने लगती हैं, अरे ये क्या हो गया। लगता है अब ये नालायक मुझे डांटेगा और मेरी शिकायत भी कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। गैरेट उसके कंधे पे हाथ रखता है। अरे सुनो लड़की, स्टार्टिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मुझे यकीन है कि तुम फ्यूचर में एक अच्छी सेंटेंस बनोगी। अरे इसकी माँ का, ये तो एक अच्छा इंसान निकला। और गैरेट की ये सब बातें सुनकर लुआ काफी ज्यादा अच्छा फील करने लगती हैं और उसे मिस्टर गैरेट पे क्रश होने लगता है। अरे लुआ, तुम फिर से उनके ख्यालों में खो गई ना। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बंदरिया। एरियाना कहने लगती हैं कि तुम दोनों की मैच एकदम परफेक्ट रहेंगी। और मैच से उसका मतलब क्रिकेट वाली मैच नहीं बल्कि शादी वाली मैच थी। अरे तुम ये सब क्या बक रही हो, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एरियाना अच्छे से जानती थी कि लुआ जो है वो गैरेट से सच्चा वाला प्यार करती थी। अरे तुम क्यों टेंशन लेती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। भूल गई क्या कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अरे एरियाना, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अगर तुम्हें भी कभी कोई पसंद आए तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। अरे जरूर, चलो पिंकी, प्रॉमिस करते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है। हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि टेम्पल में काफी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। चारों तरफ लोग शोरगुल कर रहे थे। लुआ वहां पर आती हैं। वो सोच ही रही थी कि वहां पर क्या हो रहा है कि तभी वो वहां पर गैरेट को जमीन पर पड़ा हुआ देखती हैं और उसकी बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। उसके ऊपर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था जिससे कि वो अधमरा हो चुका था। तभी वहां दो तीन नल्ले लोग बातें करने लगते हैं। मुझे इस लड़की से नफरत है। ये हमारे हीरो को ठीक नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल ही यूजलेस है। लेकिन लुआ अपने मन में ठान लेती हैं कि वो मिस्टर गैरेट को ठीक करके ही रहेंगी। फिर कुछ देर बाद वो उस कमरे में जाने लगती हैं जहां की गैरेट को इलाज के लिए रखा गया था। गैरेट तो दर्द के मारे कराह रहा था। लुआ उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और अपना पूरा जोर लगा के हीलिंग मैजिक करने लगती है। वहां पे तेज रोशनी फैलने लगती है। गैरेट के सारे घाव लुआ की बॉडी पे आने लगते हैं। मिस्टर गैरेट का पूरा शरीर अब पूरी तरीके ठीक हो चुका था। लेकिन लुआ की पूरी बॉडी जख्मी हो चुकी थी और बहुत ज्यादा दर्द की वजह से वो वहीं गिर पड़ती है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और उसे अपनी जिंदगी का फ्लैशबैक दिखाई देने लगता है। अरे बाप रे बाप, लगता है कि मैं अब मरने वाली हूं। फिर सीन शिफ्ट होता है। लुआ की आंखें खुलती हैं। अरे मैं नर्क में पहुंच गई क्या। लेकिन वो जिंदा थी। अरे तुम उठ गई क्या। और फिर नर्स अपनी बक बक शुरू कर देती है। तुम्हें अपना सेंटेंस का काम छोड़ छाड़ के कहीं और चला जाना चाहिए। जब मिस्टर गैरेट जख्मी हालत में थे तब तुम कमरे के बाहर पड़ी हुई थी और उसके बाद तुम 1 महीने से हॉस्पिटल में हो। लुआ सोचती हैं, अरे ये घुसत बुढ़िया क्या बक बक कर रही हैं। फिर वो बुढ़िया कुछ ऐसा बोलती हैं कि लुआ को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। फिर वो उस नर्स को मां बहन की गालियां देने ही वाली थी। तभी उसे मिस्टर गैरेट का ख्याल आता है। वो उससे गैरेट के बारे में पूछती हैं। फिर वो बुढ़िया फिर से अपने बेसुरे आवाज में बोलने लगती है। अरे मिस्टर गैरेट, उनको तो मिस एरियाना ने अपनी जान पे खेल के बचा लिया। अरे ये बुढ़िया क्या बक रही हैं। अरे हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूं, तुम्हारी तरह नहीं। मिस्ड एरियाना एक सच्ची सेंटेंस है। उन दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है और इसीलिए ही कुछ दिनों पहले ही उन दोनों ने शादी कर ली। और ये बात सुन के लुआ को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और वो भागते हुए एरियाना और गैरेट को ढूंढने के लिए जाने लगती हैं। और वो रास्ते में 2-3 औरतों को बातें करते हुए सुनती हैं। हमारी हीरो ने अपनी जान पे खेल के मिस्टर गैरेट को ठीक कर दिया, जिसकी वजह से वो सारे मॉन्स्टर्स को हरा पाए और उनकी बदौलत सभी लोग शांति से रह सकते हैं। अब इन सभी लोगों को यही लगता है कि एरियाना ने गैरेट को बचाया है और वो 3 बंदरियां मिलके फिर से बेचारी लुआ की बेइज्जती करने लगती हैं। अरे देखो, उसे जब उसकी जरूरत थी तब ये टेम्पल के बाहर पड़ी मिली थी। पता नहीं अगर एरियाना नहीं होती तो गैरेट का क्या होता। और अब उन सबकी बातें सुन के लुआ का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो भागते हुए गैरेट की तरफ जाने लगती हैं
और एरियाना को पीछे से आवाज लगाती है। एरियाना बड़ी ही मासूमियत से बोलती है, ओह, तुम हो लुआ। लुआ उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। रुकिए, यहां कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी एरियाना चिल्लाते हुए गैरेट को चिपक जाती है। अरे मुझे बचाइए गैरेट। लुआ को तो बहुत बड़ा झटका लगता है। गैरेट उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और वो बेचारी लुआ को धक्का मार के दूर फेंक देता है। एरियाना ने गैरेट को लुआ के बारे में गलत पट्टी पढ़ा रखी थी, जिससे कि गैरेट को लगता था कि जो लुआ हैं वो हमेशा से ही एरियाना को बहुत ज्यादा बुली करती आई हैं, और इसी वजह से गैरेट अब लुआ से काफी ज्यादा नफरत करने लगा था। लुआ गैरेट को समझाने की कोशिश करती है कि उसी ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन वो कुछ सुनना नहीं चाहता था। फिर वो वहां से जाने लगता है। फिर एरियाना अपना असली रंग दिखाने लगती है। लुआ, मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा खेल रही थी। तुम मेरे लिए बस एक खिलौना थी, और तुम इन सब बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। भूलना मत कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। और फिर वो गैरेट के साथ चिपक चिपक के जाने लगती है। हमारी लुआ तो अब बहुत ही ज्यादा अपसेट हो चुकी थी, और अचानक उसके बालों का कलर चेंज होके येलो से वाइट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में काफी ज्यादा हॉट दिखने वाली है। तभी वहां पर कुछ बदमाश आ जाते हैं और लुआ को बुली करने लगते हैं, और ये बेशरम तो बेचारी लुआ को गलत जगह पे ही लात मार देता है। अरे देखो, ये तो वही यूजलेस कैंडिडेट सेंटेंस है ना, जिसे सभी लोग नापसंद करते हैं। अरे ओए, चुप क्यों है? वो लुआ के बाल पकड़ के खींचने लगता है। अब लुआ काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने अंदर की सारी कर्ज पावर उसमें ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो बंदर जोर से चिल्लाने लगता है। वो तीनों काफी ज्यादा डर चुके थे और वहां से भाग जाते हैं। लुआ की जो ये पावर थी वो हीलिंग पावर से बिल्कुल उल्टा काम करती थी, जिससे उसके अंदर का डैमेज दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर सकती थी। लुआ अब इतने जुल्म और बेइज्जती के बाद अपने मन में ठान लेती है कि अब से वो किसी को भी हिल नहीं करेंगी, और वो एविल तरीके से स्माइल करने लगती हैं। इसी बीच कोई था जो पीछे से लुआ को चुपके से देख रहा था। बहुत सालों पहले से ही टेम्पल में कैंडिडेट सेंटेंस हुआ करती थी, जो कि हमेशा से ही अपने हीलिंग मैजिक का यूज़ करके लोगों को हील करने का काम करती है। जो लड़कियां हीलिंग मैजिक का यूज़ कर सकती हैं, उन्हें 10 साल की उम्र में से ही टेम्पल में हीलर के तौर पर रखा जाता है, और इन सेंटेंसेस की सभी लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि रॉयल फीमेलिस और खुद राजा भी उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और पिछले कई सालों से ये जो कैंडिडेट सेंटेंस का जो रोल है उसे काफ़ी अहम माना गया है। फिर हमें प्रेजेंट में लुआ दिखाई जाती है, जो कि गार्डन में बैठ के मसबे की चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। वो उन दिनों को याद कर रही थी जब उसके पेरेंट्स जिंदा थे और वो सब एक हैप्पी फैमिली की तरह खुशी खुशी रहते थे। और उसके बाद उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिल कर पाए और एक अच्छी सेंटेंस बन पाए। लेकिन अब उसका ये सपना एकदम चकनाचूर हो चुका था। फिर वो अपने बालों को देखने लगती है, जिनका कलर येलो से चेंज होके वाइट हो चुका था, और उसके बाल धूप में काफ़ी ज़्यादा शाइन भी कर रहे थे, जो कि उसके पूरे फेस को एक सेक्सी सी इफेक्ट दे रहे थे। लुआ मानती थी कि उस इमोशनल डैमेज की वजह से इनका कलर चेंज हो गया है। फिर अपने साथ हुए उस बुरे हादसे को याद करने लगती है, लेकिन वो बेचारी अब क्या ही कर सकती थी। हे डिफेक्टिव सेंटेंस, तुम्हारे जैसी घटिया औरत को ऐसी अच्छी जगह पे नहीं होना चाहिए। और ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? अरे कहीं तुम बुढ़ी तो नहीं हो गई? और ऐसे ही करके वो तीनों उसे बुली करने लगती हैं। लेकिन हमारी लुआ को तो उनसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने फुल्ली चिल मूड में उनको इग्नोर मारती हैं, जिससे कि वो तीनों चुड़ैलें बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। अबे ओए लड़की, बहरी हो गई हैं क्या? लेकिन लुआ फिर भी अपना पेशेंस नहीं खोती और मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, अरे क्या, मैं
अरे माफ करना, तुमने कहा डिफेक्टिव सेंटेंस, जो कि मेरा नाम नहीं है। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? BKL। अरे इसकी इतनी हिम्मत! उस लड़की के तो जैसे होश ही उड़ गए, क्योंकि पहले जब वो उसे बुली करती थी तब लुआ उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाती थी और चुपचाप उनकी बदमाशियां सहती रहती थी। लुआ सोचने लगती है कि जब पहले ये तीनों बंदरियां जब भी उसे परेशान करती थी तब एरियाना ही उसे प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन अब उसे रियलाइज हो चुका था कि वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ उसके फायदे के लिए कर रही थी, ताकि वो उसे यकीन दिला सके कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और वो चाय की चुस्की लेके कप को टेबल पे रखती हैं। लेकिन तभी वहाँ खड़ी उन तीनों में से एक बंदरिया, जो कि कब से वहाँ खड़ी लाल पीली हो रही थी, वो बेशरम उस कप को नीचे गिरा देती है। नीचे गिरते ही वो कप और प्लेट टूट के चूर चूर हो जाती है और ये तीनों चुड़ैले जोर जोर से हंसने लगती हैं। अब लुआ काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। अब तुम्हें मेरी शक्तियों का सामना करना होगा बेवकूफ। और फिर लुआ उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी कर्स पावर से उसे डैमेज करने लगती है। वो लड़की तो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, अरे मेरा हाथ, मुझे माफ कर दो। लुआ की इस एबिलिटी के बारे में उसके अलावा और किसी को भी नहीं पता था। वो लोगों की इंजरीज और डैमेज को अपने अंदर ले लेती थी और लोगों को ठीक कर देती थी, मगर उसकी इस एबिलिटी की बदौलत वो अपने अंदर मौजूद सारे डैमेज को किसी और में ट्रांसफर करके उसे जख्मी कर सकती थी। और उसकी इस एबिलिटी के बारे में उसे बचपन में पता चला था, जब उसने गलती से अपनी एविल पावर का यूज अपनी माँ के ऊपर कर दिया था और उसकी मोम का हाथ बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। और इसीलिए उसने अपने आप से ये वादा किया था कि वो आज के बाद अपनी इस पावर्स का यूज कभी नहीं करेगी। लेकिन अब वो अपना वादा तोड़ चुकी थी। यहाँ पर वो लड़की अभी भी चिल्ला रही थी, अरे मेरा हाथ, जल्दी इससे कोई हिल करो। उसकी दोनों सहेलियाँ बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वो दोनों इस बात के लिए बहस कर रही थी कि उसे कौन हिल करेगा। लेकिन सच बात तो ये थी कि उन दोनों जाहिलों में से किसी को भी हीलिंग मैजिक का यूज करना नहीं आता था। लुआ वहाँ खड़ी सोच रही थी कि वो तो कई बार इस तरह के दर्द से गुजर चुकी हैं और फिर वो एक ही चुटकी में उस लड़की के जख्मों को हिल कर देती है। अरे ये क्या, ये कैसे हुआ? लुआ को आज पहली बार अपने पे इतना ज्यादा प्राउड फील हो रहा था और फिर वो अपने लुआ वाले स्टाइल में वहाँ से जाने लगती है। लुआ अब बस जल्दी से जल्दी अपने कमरे में जाकर सोना चाहती थी। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है, हे मिस लुआ। लुआ तो उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक चुकी थी, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उस किंगडम का प्रिंस था, जिसका नाम था प्रिंस स्वेन। वो उस किंगडम का सेकंड प्रिंस था, जो कि अपने शार्प माइंड की वजह से जाना जाता था और वो दिखने में तो कैरेट से भी कई गुना ज्यादा हैंडसम था। अरे मैं इसे पटा लूं क्या? स्वेन लुआ से बोलता है कि मैं तुमसे इस टेम्पल की डार्क साइड के बारे में बात करना चाहता हूँ। लुआ को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा था। स्वेन कहता है कि तुम्हारे पास जो पावर्स हैं उसकी मदद से तुम अपना रिवेंज भी ले सकती हो। चलो हम दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। लेकिन लुआ को तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद प्रिंस लुआ को लेकर अपने रॉयल कोर्टयार्ड में आता है, जो कि काफी ज्यादा शानदार था। लुआ तो उस जगह को देखती ही रहती है। प्रिंस ने उस जगह पे लोगों का आना वर्जित कर दिया था। वो बोलता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो हम दोनों इत्मीनान से बात कर सकते हैं। तो बैठिए मिस लुआ, बताइए प्रिंस स्वेन आपको किस बारे में बात करनी थी? लुआ बोलती है। स्वेन कहता है कि मुझे प्रिंस कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ स्वेन कहो। क्यों? कि आगे जाकर हम दोनों एक टीम में पार्टनर्स की तरह काम करने वाले हैं। मन में लड्डू फूटा। लुआ उससे बताती है कि वो अभी तक स्वेन के साथ काम करने के लिए राजी नहीं हुई। स्वेन उसे बताना शुरू करता है, कुछ सालों से उस किंगडम में लोगों के मॉन्स्टर द्वारा जख्मी होने के सिलसिले बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन स्वेन को ये बात फर्जी लगती थी।
क्यों जो मॉन्स्टर्स थे वो सिर्फ कुछ ही एरियाज में पाए जाते थे, जैसे कि जंगलों में और पहाड़ों में, और ऐसा कम ही देखने को मिलता था कि कोई अकेला मॉन्स्टर किंगडम में घुस आए और लोगों पे अटैक करे। लेकिन पिछले कुछ सालों से उनका किंगडम में आना और लोगों पे अटैक करने का सिलसिला काफी बढ़ गया था। अब लुआ को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होता है, और ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन था जब कोई उन मॉन्स्टर्स को अपने मैजिकल पावर्स से कंट्रोल कर रहा हो। एग्जैक्टली। और स्वेन को लगता था कि ये काम और कोई नहीं बल्कि उस टेम्पल का हेड यानी कि हाई प्रीस्ट कर रहा था, और लुआ उसकी ये बात सुनकर चौंक जाती है। अरे ये तुम क्या बक रहे हो? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? लुआ ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि जब उसके पेरेंट्स किसी मिस्टीरियस बीमारी की वजह से मर गए थे, तब वो हाई प्रीस्ट ही था जिसने कि उसे अपनाया था और उसे टेम्पल में जगह दी थी। इसीलिए वो उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी। लुआ को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। वो स्वेन से पूछती हैं कि हाई प्रीस्ट ऐसा क्यों ही करेंगे, बताओ। स्वेन बताता है कि टेम्पल को किंगडम के लोगों के बीच ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए अगर मॉन्स्टर्स से घायल हुए लोगों को सेंटेसिस अपनी हीलिंग पावर से ठीक कर देती है तो लोग टेम्पल में ज्यादा बिलीव करने लगेंगे और दिल से टेम्पल के लोगों को सपोर्ट करेंगे, और उसके बाद कुछ रॉयल फैमिलीज की मदद से हाई प्रीस्ट इस किंगडम में अपनी मनमानी कर सके। अरे तुम कब से ये सब क्या बकवास करे जा रहे हो? ये सच नहीं हो सकता। स्वेन का मानना था कि 3 नोबल फैमिलीज उस प्लेन में शामिल थी, जिसमें से मेन था ट्रेवियास परिवार यानी कि हमारी प्यारी एरियाना की फैमिली। लुआ को तो उसकी बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। स्वेन बताता है कि इस काम में बाहर के लोग भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न क्लेन के लोग जिन्हें कहा जाता था युआन क्लेन। लुआ ने ऑलरेडी युआन क्लेन के लोगों के बारे में थोड़ी बहुत बातें सुन रखी थी। प्रिंस स्वेन चाहता था कि वो उन सभी लोगों को रंगे हाथों पकड़े और उनका क्राइम पूरी तरीके से एक्सपोज कर दे, और इसीलिए उसे लुआ की हेल्प चाहिए थी। लुआ पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना इस काम को करने लिए। प्रिंस उसे बताता है कि तुम्हारी उस खास एबिलिटी की वजह से मैंने तुम्हें चुना है, और वो हीलिंग पावर की नहीं बल्कि लुआ की उस एविल पावर की बात कर रहा था, और वो उसे नाम देता है पेन इन्फ्लिक्टिंग एबिलिटी। इस छपरी को मेरी एबिलिटी के बारे में कैसे पता लगा? मैंने तो इसके बारे में किसी को नहीं बताया। इसका मतलब कि जो लुआ को अपनी एविल पावर यूज करते हुए चुपके चुपके से देख रहा था वो और कोई नहीं बल्कि प्रिंस स्वेन ही था। स्वेन लुआ को उकसाने लगता है ये कहकर कि तुम आरियाना से अपना रिवेंज भी ले सकती हो, और वो उस ब्रेड को कुचल देता है और फिर कुछ बड़बड़ करते हुए उसे खा भी जाता है। लुआ बेचारी ये देख के जैसे तैसे करके अपनी उल्टी को रोक पाई। लुआ उसकी हेल्प करने से मना कर देती है क्योंकि उसे प्रिंस स्वेन की बात पे पूरी तरह से बिलीव नहीं हुआ था और वो सोचने के लिए थोड़ा टाइम लेना चाहती थी। स्वेन इसके लिए खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि लुआ कभी ना कभी तो मान ही जाएगी। फिर लुआ टेम्पल की ओर जाने लगती है, लेकिन उसे भी अब कहीं ना कहीं प्रिंस स्वेन की बातों पे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था, लेकिन वो जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो उस मिस्ट्री को इत्मीनान से इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी और ये कंफर्म करना चाहती थी कि क्या गलत है और क्या सही। वो इसके बारे में सोच ही रही थी, तभी उसे आरियाना की आवाज सुनाई देती है। वो फिर से गैरेट से चिपक चिपक के बातें कर रही थी। गैरेट सामा, कहीं आज भी आपको इंजरी तो नहीं हुई ना? लेकिन गैरेट बिल्कुल ठीक था। वो कहती हैं कि अगर आपको कभी चोट लगेंगी तो मैं आपको फिर से ठीक कर दूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया था। लुआ को उसकी झूठी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे काबू रखती है। अब की बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा मिस आरियाना, गैरेट कहता है, और फिर वो दोनों फिर से गंदी गंदी हरकतें करने लगते हैं। लुआ को उन दोनों को ऐसे देखकर अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं
और वो फिर से अपसेट होके अपने कमरे की ओर भागने लगती है। लेकिन तभी उसे पीछे से कोई बुरी आवाज़ देता है और वो बुद्धा और कोई नहीं बल्कि हाई प्रीस्ट यानी कि उस टेम्पल का हेड था। तो इस एनिमे का सेकंड पार्ट यहाँ पे एंड होता है। जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल।